Good morning, students. 6th standard science subject 12th lesson symbol missions. In last two videos we have seen many concepts, isn't it? What is symbol mission, what is complex mission, and what are the missions, and a wedge and lever, that all we have seen in the last videos. Okay, lever on the first order, lever of the second order, lever of the third order, that all we have seen in the last two videos. Okay, today we will see ए पुल्ली. ये पुल्ली तो आप लोग सुना रहेगा ना, जो पानी बकेट में से पानी निकालने के लिए यूज़ करते हैं. एक साइड पे बकेट बांधा हुआ रहता है, दूसरा टाइम में वायर से टाई किया हुआ रहता है. एक जो वायर रहता है उसको टाई किया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग द डिवाइस विथ ए ग्रूव्ड व्हील एंड थ्रेड डिजाइन टू लिफ्ट वेट्स इज कॉल्ड ए पुल्ली. पुल्ली बोला तो क्या रहता है, एक व्हील को क्या कि ग्रू करने, ऐसा मूव करने के लिए एक व्हील को ये लगाया हुआ रहता है, वायर थ्रेड लगाया हुआ रहता है. थ्रेड बोला तो ऐसा जाड़ा वाला थ्रेड लगा के वेट लिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पुल्ली. ठीक है, पुल्ली आया समझ में सबको? तो आप लोग घर पे भी ट्राई करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, कैसे बना सकते हैं पुल्ली, कैसे बनाते हैं. यूज पेंसिल और स्टिकिंग टेप जो रहता है, एम्प्टी रील जो रहता है थ्रेड का, वो सब यूज़ करके आप लोग घर पे भी पुल्ली बना के ट्राई करके देख सकते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट इज ए व्हील एंड एक्सल. व्हील तक देखा रहेगा ना आप लोगों ने, जाइंट व्हील. आप लोग जब सर्कस देखने के लिए जाते हैं या कुछ मेला रहता है तो उधर सब जाइंट व्हील देखा रहेगा आप लोगों ने, उसमें बैठ के ऐसा खेलने के लिए रहता है. तो ए जाइंट व्हील इज फिटेड टू ए रॉड एट इट्स सेंटर. जो जाइंट व्हील रहता है उसके बीच में एक रॉड फिट किया हुआ रहता है, तो ये रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सल बोलते हैं. ठीक है, वो व्हील को जॉइन किया हुआ जो रॉड रहता है उसको बोलते हैं एक्सल. तो ये एक्सल जब रोटेट होता है तो ये व्हील भी उसके साथ क्या होता है, रोटेट होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके वो रॉड को हम लोग रोटेट करते हैं और उसके साथ ये व्हील भी रोटेट करता है. ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्सल एंड ए व्हील इज ए सिंबल मिशन. ये जो है वो सिंबल मिशन है, जो व्हील का और रॉड का जो ये होता है, एक्सल का और व्हील का जो रोटेट होता है, वो क्या है, दैट इज ए सिंबल मिशन. वी सी इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स ऑफ यूज. तो हम लोगों को बहुत सारा एग्जाम्पल दिखेगा. अभी साइकिल का पेडल जो घुमाते हैं वो भी हम लोग सिंबल मिशन का भी हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें पार्ट्स बहुत सारा यूज़ किया हुआ है. ठीक है, सिर्फ पेडल हम लोग लेंगे तो वो सिंबल मिशन हो सकता है, लेकिन उसमें ब्रेक और बाकी का चेन बहुत सारा चीज़ लगाया हुआ है, इसलिए कॉम्प्लेक्स मिशन में वो आता है. लेकिन उसका जो फंक्शन रहता है वो सिंबल मिशन का ही फंक्शंस रहता है. ठीक है, और जब भी मिशंस रहता है तो क्या करना चाहिए, हम लोग उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करना चाहिए. मेंटेनेंस क्यों करना चाहिए, आप लोग देखा रहेंगे, हम गाड़ी सर्विसिंग को दिया है, व्हीकल जिनके पास भी 2 व्हीलर रहो, 4 व्हीलर रहो, कुछ भी रहो, उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्विसिंग को देते हैं. क्यों सर्विसिंग को देते हैं, कभी कभी क्या होता है, बहुत दिन यूज़ करने के बाद उसका पार्ट्स जो रहता है वो वेयर एंड टेयर हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है. क्यों कम होता है, जो ऑयल दिया हुआ पार्ट्स रहता है उसमें कभी कभी सॉइल आके बैठ जाता है, तो सॉइल की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है. तो डस्टी पार्ट्स जो है वो फ्रिक्शन ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पार्ट जो है वो ऐसा रब होके ख़राब होते जाता है. तो उसके लिए ऑयलिंग करते हैं, उसको पार्ट्स को ऑयलिंग करते हैं. और कभी कभी कोई से एक एक पार्ट्स ऐसा रस्ट भी हो जाता है, उसके ऊपर ऐसा गंज बैठ जाता है, उससे भी क्या होता है, वो पार्ट्स जो है जल्दी से डैमेज हो सकते हैं. तो मशीन को अच्छे से प्रॉपरली ऑयलिंग किया तो वो ये सब डैमेजेस जो है हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए वो वेयर एंड टायर का जो डैमेज हो सकता है वो, या फ्रिक्शन की वजह से जो डैमेज हो सकता है, वो सब हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मशीन्स का प्रॉपर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ मशीन ऑल इट्स पार्ट्स वर वाइप्ड क्लीन. तो मेंटेनेंस के टाइम पे क्या होता है, सब पार्ट्स जो रहता है वो क्लीन हो जाता है, और ऑयल जो है वो पार्ट्स के बीच में हम लोग डालने की वजह से एक दूसरे को जब रब होता है तो भी उधर फ्रिक्शन नहीं होता है, या फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है. ऑयल की वजह से उसके बीच में का फ्रिक्शन जो रहता है वो कम होता है, और उसका वेयर एंड टायर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, या उसका डैमेज होने का चांस जो है वो भी कम होता है. और जब भी machines are covered when not in use to prevent dust settling on them.
जो मशीन्स रहता है वो जब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। और जो भी मेटालिक पार्ट्स रहता है उसको एक्सटर्नली पेंट करके रखते हैं, तो बारिश की वजह से वो ख़राब नहीं होता है। जब पेंट रहा तो पानी उसके ऊपर बैठता नहीं ज़्यादा और गंज नहीं बढ़ता है। और हमेशा जो मशीन्स रहता है उसको क्या करके रखना चाहिए, हम लोग ड्राई रखना चाहिए। ओके, तो क्या क्या लर्न किया ये लेसन में हम लोगों ने? ओके, बोलो क्या क्या लेसन में लर्न किया? एफर्ट्स रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं। और मशीन्स यूज़ करने की वजह से क्या होता है, काम जो है वो ज़्यादा होता है और टाइम कम लगता है। ठीक है, और मशीन्स कितना टाइप के रहता है, 2 टाइप का रहता है, सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन। और दूसरा क्या क्या देखा हम लोग, वेड्ज देखा, लीवर देखा, इंक्लाइंड प्लान, पुल्ली और व्हील एंड एक्सल, ये सब क्या रहता है, सिंपल मशीन्स रहता है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने सिंपल मशीन के अंदर देखा। और लीवर देखा, 3 लीवर्स देखा, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ एफर्ट, लोड और फल्क्रम। फल्क्रम और एफर्ट और लोड का पोजीशन के हिसाब से हम लोग 3 टाइप्स ऑफ लीवर देखा। और लास्ट पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने, मशीन्स शुड बी मेंटेन प्रॉपरली टू कीप देम गुड वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन अच्छा रखने के लिए हम लोगों को मशीन का अच्छे से मेंटेनेंस भी करना चाहिए। ये भी हम लोगों ने ये लेसन में पढ़ा था। ओके, आया ना सबको इतना समझ में? ओके देन, बाय।